जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य तनुव्याधितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवय मुह्यन्ति यत्र सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मां तोऽस्मि सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि प्रसादात् मुहुर्मुहुर्मुहुर्निस्तासाख्यतेजो दिव्यं पास्महे श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। बालकृष्ण भगवान की जय। माँ गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अंतर्गत श्री गोवर्धन पूजा की सुंदर कथा श्रवण करवा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर की आज्ञा का पालन करते हुए सब ब्रजवासियों ने आज इंद्र पूजा नहीं गोवर्धन पूजा करी। मैंने कल भी चलते चलते प्रार्थना की थी, ये प्रकृति का श्रृंगार हैं, ये पर्वत, ये पेड़, ये पौधे, अगर ये सुरक्षित हैं तो इनके साथ ही मानवता सुरक्षित है। भगवान ने ये सारी प्रकृति मानवता को सुख देने के लिए बनाई है और अगर इसकी हम संभाल नहीं करेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ पौधों की, पर्वतों की संभाल करनी पड़ेगी। आज हिमालय की बर्फ जो है वो कितनी दूर चली गई, ग्लेशियर कितना दूर चला गया। कहते हैं हर साल 1 किलोमीटर ग्लेशियर पीछे चला जाता है, और कितना पीछे जाएगा। ये जो संतुलन बिगड़ा है, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की धूप, कड़ाके की हुम्मस, ये सब क्या है? ये प्रकृति से खिलवाड़ का ही परिणाम है। इसलिए आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करवा के संसार को संकेत दिया, एक क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ किया। इन पेड़ों को, इन पर्वतों को देवता समान पूजो। देवता किसे कहते हैं? ददाती इति देवता, जो हमको देता है वो देवता है। इन पर्वतों से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, इन पर्वतों से पीने के लिए पानी मिलता है नदियों के रूप में, खेतों की सिंचाई होती है, इन पर्वतों से हमको लकड़ी मिलती है और यही पर्वत धरती का संतुलन बनाए हुए हैं। इसलिए इनकी देव समान पूजा होनी चाहिए। जहाँ पर्वत हैं, जहाँ हरियाली है, वहीं बादल सही ढंग से वर्षा करते हैं और मानवता सुखी होती है। जैसा कि भगवान ने कहा था, सब लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, सबका विश्वास बनाने के लिए एक रूप से कृष्ण ब्रजवासियों के बीच बैठे रहे और दूसरा चतुर्भुज नारायण रूप लेकर के भगवान गिरि गोवर्धन की तलहटी से प्रकट हो गए। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। अरे देखो देखो, ये गिरिराज महाराज तो बिल्कुल अपने कन्हैया जैसे हैं, इनकी शक्ल सूरत तो कान्हा जैसी है। दोनों हाथों से भगवान ने सबका प्रेम प्रसाद भोग लगाया, सबको खूब आशीर्वाद दिए। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रजवासी लोग सब बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र की इतने वर्षों से पूजा करते थे, वो तो कभी आया नहीं। गिरिराज महाराज का पहली बार पूजन किया और वो प्रकट होकर के हमको दर्शन भी दे गए।
सब लोग आनंद में नाचते कूदते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे, लेकिन इंद्र कुपित हो गया। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। क्रोध अंधकार है। क्रोध में आदमी जलता है, क्योंकि क्रोध अग्नि है, स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता है। इसलिए अगर जीवन में प्रसन्न रहना है तो क्रोध से बचना होगा। क्रोध जरूर करो, लेकिन अपनी वासनाओं पर, अपनी कमियों पर। क्रोध अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। क्रोध में वैर नहीं होना चाहिए। जब वैर के साथ क्रोध आता है तो वो तुम्हें भी जलाएगा, सामने वाले को भी जलाएगा। बच्चों को डांटना पड़ता है, मां बच्चे को मारती है, क्रोध करती है, लेकिन उसका उससे बैर नहीं होता, उसमें ईर्ष्या नहीं होती, उस क्रोध में जलन नहीं है कि मारी दूंगी तेरे को। और बिन विचारे सुनी सुनाई बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्रोध विवेक को खत्म कर देता है, बुद्धि को खत्म कर देता है। आदमी की सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है जब वो क्रोध में जलता है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रलय काल में बरसने वाले सांवर्तक बादलों को ब्रज डुबो देने का आदेश दिया। इस ब्रज को डुबो दो। श्री कृष्ण को वो साधारण ग्वाला ग्वाला कह करके बोलने लगा, ये कल का छोकरा, ये मेरी पूजा बंद कराएगा। अब देखता हूं ये कैसे बचाता है इनको। देखते ही देखते मूसलाधार बरसात शुरू हो गई, बर्फ के मोटे मोटे ओले गिरने लगे। सब समझ गए इंद्र कुपित हुआ, लेकिन सब श्री कृष्ण भगवान को घेर करके खड़े हो गए। यहां एक संकेत मिलता है, सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सब समाज मिलकर के जब प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना बड़ा बल रखती है। लेकिन उस प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सबके हित की बात होनी चाहिए। उस प्रार्थना में पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। भगवान की कृपा अगर आपको चाहिए तो सबसे उत्तम तरीका सुन लो, पूर्ण शरणागति ही भगवान की कृपा करा सकती है। आज यहां नाक रगड़ लिया, कल वहां रगड़ लिया, परसों वहां चले गए, चौथ वहां चले गए, एतवार छुट्टी। ऐसे लोग कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, भटकते रहते हैं। भगवान की शरण भटकने के लिए क्या, अपनी भटकन को समाप्त करने के लिए भगवान का दर है, लेकिन हम भटकते रहते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे मंगलवार, शंकर जी के दर्शन करेंगे सोमवार। ये बाकी दिनों में ये छुट्टी पे रहते हैं क्या? बाकी दिनों में ये छुट्टी पे रहते हैं क्या? 9 दिन माता रानी के नराते हैं, दारू नहीं पिएंगे। बाकी दिनों में माता कहीं लोप हो जाती हैं, तुम्हारी करतूत तब नहीं देखती वो। किसको दिखा रहे हो पाखंड करके? बहुत सारे ऐसे पखंडी हैं। वो जी नराते आगे हूं नहीं हाथ लाना है। मेरी प्रार्थना है, जो नवरात्रों में छोड़ते हैं ना दारू वारू, वो डबल पिया करो। ये तमाशा किसी और को दिखाना, ये ड्रामा, ये नाटक किसी और को दिखाना, ये धोखा किसी और को देना, माता रानी तुम्हारी करतूत जानती है, तुम कौन हो। नाटक करते हैं लोग इस प्रकार का। अगर 9 दिन में वो चीज गलत है तो बाकी दिनों में अच्छी कैसे हो गई? क्यों जी? अगर नवरात्रों में वो गलत है तो बाकी दिनों में अच्छी कैसे हो गई? तो मैं निवेदन कर रहा था, समाज को, मोहल्ले को, गली के लोगों को, परिवार के लोगों को मिलकर के बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए।
मैंने उस दिन भी कहा था, जैसे गढ़ शंकर में हर मंगलवार को सब लोग इकट्ठे होते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, श्री राम जय जय राम बोला 2-4 बार, हनुमान चालीसा किया, जाओ। ऐसे आपको भी एक कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, जो मर्जी हो जाए, दुकान छोड़नी पड़े, घर छोड़ना पड़े, जरूरी काम छोड़ना पड़े, जहां भी हो पहुंचो और पूरा शहर उसमें एकत्रित होना चाहिए। हर मंगलवार को 400-500-700 लोग इकट्ठे होके सामूहिक, वो एक आपका तेज पुंज बन जाएगा, वो आपका एक रक्षा कवच बन जाएगा और आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आपकी एकता को देख करके दुश्मन के मन में भी भय आएगा कि ये लोग एकजुट हो रहे हैं। कि हमारा सनातन समाज इतना बिखरा हुआ है, इतना आपस में फूटा हुआ है कि कोई भी दुश्मन आकर के तुम्हारा मजाक बना देता है, तुम्हारा उपहास उड़ा देता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। हाँ, फोटो जरूर खींच लेते हैं। एक की पिटाई हो रही हो तो 10 लोग फोटो खींचेंगे, बचाएगा कोई नहीं उसको। ये सब हिंदुओं को बड़ा वरदान प्राप्त है, बचाना नहीं किसी को। फोटो बना लो, रील बना लो, उसकी वीडियो बना के डाल दो, ये हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, आज इसका नंबर लगा कल तेरा भी लगेगा। तो आपस में प्रेम होना चाहिए। धर्म ही आपको एकजुट कर सकता है, राजनीति कभी आपको एकजुट नहीं होने देगी। स्वार्थी दोगले लोग कभी आपको एकजुट नहीं होने देंगे। ये कथा चल रही है, धर्म का कार्य चल रहा है, बापूजी की शरण में सब लोग एकजुट होके बैठे हैं। कोई जाति नहीं पूछता, कोई राजनीति पार्टी नहीं पूछता, कोई अमीरी गरीबी नहीं पूछता, कोई ऊंचा नीचा नहीं पूछता, सब एक जैसे एक समान आकर के यहाँ बैठते हैं। धर्म ही आपको एकजुट कर सकता है, संत ही आपको एकजुट रख सकते हैं। तो सब ब्रजवासियों ने सामूहिक प्रार्थना करते हुए दोनों हाथ जोड़े और श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के गाने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभागो तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे ब्रज के नाथ, हे हम सबके स्वामी, हे दया निधान करुणा निधान, हे भक्त वत्सल दीनानाथ, आप समर्थवान हैं, इस देवी प्रकोप से हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं, इंद्र हमको मारना चाहता है। भगवान ने भी देखा ये ब्रजवासी केवल और केवल मेरी आस लेकर के आए हैं, ये चाहते तो किसी छत के नीचे, किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर के खड़े होकर अपनी रक्षा कर सकते थे, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा किया है। अब इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण भगवान ने सबको गोवर्धन की तलहटी में खड़ा कर दिया, कहा एकजुट होकर के गिरिराज महाराज से प्रार्थना करो, वही हमारी रक्षा करेंगे। करने कराने वाले स्वयं हैं, लेकिन मान दूसरे को दे रहे हैं, गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे। गिरिराज कौन है? स्वयं कृष्ण ही तो गिरिराज हैं। आंख बंद करके सब प्रार्थना करने लगे। राधा रानी भगवान कृष्ण के वाम भाग, खब्बे पास से वाम भाग में आकर के खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की शक्ति राधा है, श्री कृष्ण की ऊर्जा राधा है, श्री कृष्ण की प्रेरणा राधा है, श्री कृष्ण का प्राण राधा है, श्री कृष्ण की आत्मा राधा है। वो उनके वाम भाग में आकर के खड़ी हो गई और भगवान ने अपना बायां हाथ गोवर्धन पर्वत के नीचे फंसाया और एक झटके से गिरि गोवर्धन को धारण कर लिया। गिरिराज धरण की जय। फिर भगवान ने सब ब्रजवासियों को कहा, आओ ना, देखो कितनी सुंदर छत बन गई आपके लिए। छोटे से कन्हैया की अंगुली पर इतना भारी भरकम गोवर्धन पर्वत देख करके हे भगवान सब
हैरान, अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो नारायण है, नारायण। नंद बाबा को, यशोदा को बधाइयां मिलने लगी। श्री राधा रानी बड़े धैर्य से पास खड़ी हैं। श्याम सुंदर ने गोवर्धन धारण किया है। मां यशोदा ने जब ये दृश्य देखा तो एकदम ब्रजवासी सबको कहने लगी, अरे अरे कृष्ण को बहला फुसला करके तुमने पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया, तुम भी तो कुछ सहायता करो। मैया हम क्या कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी अपनी लाठी तो लगाओ नीचे। अब बताओ क्या पर्वत लाठी से उठता है? लेकिन कोई धर्म का काम हो, कोई राष्ट्र का काम हो, कोई सेवा का काम हो, तो सहयोग की लाठी हम सबको लगानी चाहिए। ये सहयोग की लाठी है। करने कराने वाले भगवान हैं, पर हमको अपनी संतुष्टि के लिए अपना अपना सहयोग प्रस्तुत करना चाहिए। 3-4 दिन से चर्चा चल रही है, यहां पक्का हॉल बनना है कथा का। वो तो बनी जाएगा, बापू की कृपा से बनी जाएगा, लेकिन सहयोग की लाठी सबको लगानी चाहिए। गोवर्धन उठाने वाला तो गोवर्धन उठा ही रहा है, लेकिन आपको संतोष होगा, संतुष्टि होगी, प्रसन्नता होगी जब आप भी सहयोग की लाठी लगाएंगे। 7 वर्ष के कृष्ण, कान खोल के सुनो, जिनको श्री कृष्ण की शक्तियों पर विश्वास नहीं होता, जो दाएं बाएं भटक रहे हैं, इधर उधर खिसक रहे हैं, ऐसा शक्तिशाली देवता इस धरती पर किसी ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। 7 वर्ष के हैं, सिर्फ 7 साल के, 7 कोस 21 किलोमीटर लंबा पर्वत, 7 दिन और रात अपनी चीची उंगल, कृष्णिका अंगुल पर भगवान ने धारण किया। गिरिराज धरण की। बहुत सारे कुछ लोग शंका करते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, 7 साल के बच्चे ने पहाड़ कैसे उठा लिया, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो जवाब सुनो, पहला जवाब ये है कि 7 साल का जो बच्चा है ना, सारे संसार का बाप है। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने उंगली लगा दी नीचे, वैसे ही दूर खड़े होके उसको इशारा करते गोवर्धन को, चल भाई खड़ा हो जा, तो भी खड़ा हो जाता। वो परमात्मा है वो। फिर भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा है पंजा साहिब, सुना है ना सबने? क्या कहानी है उसकी? बाबा नानक मर्दाना बैठे थे और एक दुष्ट राक्षस ने बहुत बड़ा पत्थर ऊपर पहाड़ी से गिराया उनके ऊपर। अब ऊंचाई से जब नीचे कोई पत्थर गिरता है तो उसका वजन कई 100 गुना अधिक हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? भाई नजदीक से आपको कोई चांटा मारे ऐसे कितनी लगेगी, लेकिन थोड़ा दूर से फिर तारे दिखाई देते हैं ना। तो ऊंचाई से जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसका वजन कई 100 गुना और बढ़ जाता है। तो ऐसे घूमता हुआ वो पत्थर आ रहा था। जैसे ही मर्दाना ने कहा बाबा जी, तो बाबा जी ने ऐसे करके पंजा लगा दिया और वो पर्वत, वो बड़ा सा पहाड़ आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। खड़ा है कि नहीं खड़ा? पंजा बना हुआ है उसके ऊपर। परमात्मा की बंदगी करने वाले, परमात्मा का सिमरन करने वाले एक महापुरुष के, एक सद्गुरु के हाथ में अगर इतनी ताकत हो सकती है तो स्वयं भगवान के हाथ की ताकत का कौन अंदाजा लगा सकता है? उसके हाथ में कितनी ताकत होगी। इंद्र को अपनी गलती पता चली, अरे मैं जिसको साधारण ग्वाला समझ रहा था वो तो मेरा भी बाप निकला। अपने हाथी से उतर करके 7 कोस 21 किलोमीटर दंडौत करते हुए भगवान के चरणों में आकर के घुटने टेक के बैठ गया और नाक रगड़ रगड़ करके क्षमा मांगते हुए
वो भगवान की स्तुति करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है। मेरे जैसे लोग आपकी माया जाल में फंस जाते हैं, आपको पहचान नहीं पाते। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, क्षमा करो क्षमा करो। शरण में आए हुए इंद्र को भगवान ने कुछ नहीं कहा। इंसान गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कोई गलती करके मान तो लेवे, प्रायश्चित तो करे, भगवान के आगे क्षमा तो मांगे आके। भगवान दयालु हैं, हर प्रकार से भक्तों पर कृपा करना उनका स्वभाव है। भगवान ने इंद्र को कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा करके क्षमा कर दिया। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को इशारा किया, वो अपनी 8 शुंड में आकाश गंगा का जल भर ले आया और गिरिराज जी के ऊपर बौछार कर करके उनका स्नान कराया। स्वर्ग की गौ माता कामधेनु मध्य आकाश में खड़ी होकर के चारों थनों से दूध बहाने लगी। गिरिराज जी के ऊपर तभी से दूध चढ़ाने की परंपरा चालू हुई। आज भी दूध की धार लोग चढ़ाते हैं। खूब पूजा स्तुति करके इंद्र विदा हुए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को यथावत स्थापित किया। जैसे ही भगवान ब्रजवासियों को पहले निकाल के स्वयं बड़े आराम से पर्वत नीचे रख के पीछे हटे, तो सब ब्रजवासी श्री कृष्ण को कंधे पर उठा करके गोवर्धन धारी की जय, गिरिवर धारी की जय, ऐसे ऐसे जोर जोर से जय घोष करने लगे। अब ग्वालों का थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है कृष्ण से। श्री कृष्ण के डोले पकड़ करके हिलाए जरा और कहने लगे, कृष्ण कबड्डी कुश्ती में कभी तुम जीते कभी हम भी तुमसे जीते। तेरी बाहों में कितना बल है हमको पता है, पर आज इतना बल कहां से आया कि पर्वत उठा लिया? इतना जोर कहां से आया, कैसे उठ गया पर्वत? तो भगवान ने अपने प्रेमी जनों का मान बढ़ाया। ये तरीका है समाज को एकजुट करने का। आज होड़ क्या है, सेवा कोई दूसरा करे, नाम मेरा हो जाए। सेवा कोई करे, नाम मेरा हो जाए। माल मालका दामशु ही कंपनी दी। इधर काम करने वाला कौन? श्री कृष्ण। और मान किसको दिया? कछु माखन को बल बड़े हो तो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा पे गोवर्धन लियो। गोपियों, ये जो आपका माखन खाया था ना, आज उसका बल काम आ गया। फिर ग्वालों ने भी तो लाठी लगाई थी। और कृपा करने वाली श्री राधा रानी, बोलो राधा रानी सरकार की। परमात्मा पर भी, श्री कृष्ण पर भी कृपा करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है राधा। राधा श्री कृष्ण की रूह है, आत्मा है, एलाद है, आनंद है, तेज है, ओज है। परमात्मा की शक्ति का नाम है राधा। बोले उनकी कृपा हो गई, सो पर्वत उठ गया। श्री कृष्ण का ऐसा दैन्य व्यवहार देख करके सब ब्रजवासी बड़े गदगद हुए। कृष्ण आप कितने महान हैं, अपने प्रेमी जनों को आप कितना मान देते हैं। बोलो गिरिराज धरण की जय। कंस ने एक राक्षस भेजा, प्रलंब, ग्वाले का रूप बना करके आया और ग्वालों के बीच खेलने लग गया।
खेल खेल में उसने बलराम जी को कंधे पर उठाया, छलांग लगा करके आकाश में उड़ गया मथुरा की तरफ। इनको ले जाऊंगा मथुरा, पीछे पीछे कृष्ण आ जाएगा, मिल करके सब पकड़ के मार देंगे दोनों को। नीचे से ग्वालों ने, कृष्ण ने कहा बलराम जी राक्षस है, राक्षस खत्म कर दो। बलराम जी ने बाल पकड़े और कनपट्टी पर ऐसा एक मुक्का मारा, वहीं खून की उल्टियां करता हुआ धड़ाम नीचे गिरा और समाप्त हो गया, मर गया। कंस का एक और खिलौना बलराम जी ने तोड़ दिया। नंद बाबा के एकादशी व्रत की बड़ी सुंदर कथा है यहां पर। अब पता नहीं आप लोग एकादशी रखते हैं कि नहीं रखते, सब लोग 10-5 तो रखते ही होंगे, 20। चौथे दिन की कथा में भी चर्चा हुई थी। अगर जान निकलने का ज्यादा डर नहीं है, कहीं प्राण खुश्क ना हो जाएं, कहीं चक्कर ना आ जाएं व्रत रख के, क्योंकि डरते हैं लोग, तो आप लोगों को चाहिए एकादशी का व्रत करना। सब पापों का क्षय करने वाली है एकादशी। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो किसी पाप का फल हैं, और पाप खत्म करने वाला है एकादशी का व्रत। भजन पूर्वक एकादशी वाले दिन किया हुआ भजन कई लाख गुना अधिक फल देता है। तो भजन करते हुए अगर एकादशी व्रत नियम से किया जाए, रात्रि को जागरण किया जाए, तो जन्म जन्म के पाप जल जाते हैं, और जैसे जैसे पाप खत्म होंगे तैसे तैसे आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, भगवान का बाप। कौन? नंद बाबा। सारी जिंदगी उन्होंने एकादशी का निर्जल निराहार व्रत रखा जी, निर्जल निराहार। और जिस समय का ये कथा प्रसंग मैं अब सुनाने लगा हूं, उस समय नंद बाबा की आयु लगभग 100 वर्ष की है, लगभग 100 वर्ष की, और अभी भी वो एकादशी का निर्जल निराहार व्रत रखते हैं। अच्छा, अस्पताल में जब ड्रिप चढ़ती है तो निर्जल निराहार व्रत होता कि नहीं होता? क्यों जी? होता है ना? ना रोटी, ना कुलचे, ना पिज्जा, ना बर्गर, ना चाय, ना कॉफी, ना कोका कोला, ना समोसा, ना गोलगप्पे, ना टिक्की, है ना वो लुड़ियां, नूडल्स। वो अच्छा लगता है? बीमार होकर के अस्पताल में जो व्रत रखने हैं बेड पर, तो क्यों ना आराम से एकादशी का ही व्रत कर लें, बीमारी आए ही ना, कृपा हो जाए प्रभु की। और कौन सा रोज रखना है? महीने में 2 बार। और भूखे मरने की भी कौन बात कर रहा है? फल खाओ, दूध पियो, दही खाओ, आलू खा लो, केला खा लो, सेब खा लो, बहुत कुछ है व्रत वाला भी, अगर निर्जल निराहार नहीं रख सकते तो। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा ने एक बार एकादशी का निर्जल निराहार व्रत किया। अगले दिन व्रत खोलने का समय सूर्योदय के बाद कुछ मिनटों का था। तिथि घटती बढ़ती रहती है, तो द्वादशी थोड़ी देर के लिए थी, उसी के अंदर अंदर व्रत खोलना होता था। नंद बाबा ने सोचा इतनी देर में तो मेरा नित्यनेम भी पूरा नहीं होगा, तो मैं व्रत कैसे खोलूंगा। तो उन्होंने सोचा रात को ही स्नान करके मैं अपना पाठ पूरा कर लेता हूं। तो आधी रात को वो यमुना जी में स्नान करने चले गए। आधी रात का मतलब होता है 11 बजे से 3 बजे तक। और शास्त्र कहते हैं इस समय नदियों के तट पर भी नहीं जाना चाहिए, स्नान तो दूर की बात है। आप लोग भी ध्यान रखें, कोई सरोवर है, तालाब है, नदी है, बावरी है, वहां 11 से 3 स्नान नहीं करना, पाप लगता है, दोष लगता है।
तो नंद बाबा ने आधी रात के समय जल में डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई, जल देवता जिसको वरुण देव कहते हैं, वरुण देव, जिसको उर्दू में ख्वाजा बोलते हैं, तो वरुण देवता के दूत नंद बाबा को पकड़ करके नीचे घसीट के ले गए पाताल लोक में, वरुण लोक में। वो बेचारे छटपटाते नीचे चले गए। वरुण देवता ने जब देखा वो थर थर कांपने लग गए। अरे मूर्खो, ये भगवान का बाप है, किसको पकड़ लाए। तुरंत नंद बाबा को उन्होंने वरुण लोक के दिव्य वस्त्र धारण कराए, जिन वस्त्रों को पहनने से ना तो भीगे आदमी और ना सांस लेने में कष्ट हो। एकदम नंद बाबा को होश आई तो वरुण देव ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मेरे दूतों ने आपको पहचाना नहीं प्रभु, गलती हो गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, माफी मांगी। चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कान पकड़े, सुंदर सिंहासन पर नंद बाबा को बिठाया। नंद बाबा ने कहा मुझे जल्दी छोड़ के आओ, मेरा पारण का समय